आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी साइंस फिक्शन कहानी की जो दोस्ती, अपनापन और इंसानियत के असली मतलब को हमारे दिलों तक पहुंचाती है। पूरी कहानी की शुरुआत बस इसी एक यकीन से होती है, एक साइंटिस्ट का अटूट विश्वास कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और सच कहूं तो यही विश्वास इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं जो काफी इमोशनल है। ये वो हिस्सा है जहां एक जीनियस साइंटिस्ट का सपना उसके अपने ही परिवार के लिए एक भयानक हकीकत बन जाता है। यहाँ मजेदार बात यह है कि एक तरफ है डॉक्टर मेहरा जो ओम की कॉस्मिक आवाज के जरिए एलियंस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो उन्हें सिर्फ एक सपने देखने वाला मानकर मजाक उड़ा रही है। यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। और विडंबना देखिए, जिस रात डॉक्टर मेहरा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज करते हैं, वही रात उनके परिवार पर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर टूटती है। एलियन से उनका पहला कांटेक्ट एक खतरनाक कार एक्सीडेंट की वजह बन जाता है, और वहीं सब कुछ बदल जाता है। उस एक्सीडेंट का असर सिर्फ डॉक्टर मेहरा की मौत तक नहीं रुका। उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को जो चोट लगी, उसका असर उनके होने वाले बच्चे रोहित के दिमाग पर पड़ा। इसी कंडीशन को ग्लायोसिस कहते हैं। मतलब रोहित की उम्र तो बढ़ती गई, पर उसका दिमाग हमेशा के लिए एक बच्चे का ही रह गया। तो अब कहानी कई साल आगे बढ़ चुकी है, और अब रोहित अनजाने में ही अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने वाला है। कहानी की सबसे जरूरी चीज है ये ओम सिग्नल। डॉक्टर मेहरा के लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन थी, एक ऐसी चाबी जो दूसरे ग्रह तक पहुंचने का दरवाजा खोल सकती थी। और फिर देखिए क्या होता है। रोहित और उसकी दोस्त निशा को वो पुराना कंप्यूटर मिल जाता है। वो बस खेल खेल में उसी ओम की धुन को छेड़ देते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो सिग्नल फिर से स्पेस में पहुंच गया है। और ठीक उसी रात जवाब आता है। और यहीं रोहित की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक मैजिकल सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा दोस्त जिसके पास कमाल की शक्तियां हैं। जब एलियंस का स्पेसशिप जल्दी में वापस जाता है, तो उनका एक छोटा सा साथी यहीं धरती पर छूट जाता है, और वो मिलता है रोहित को। रोहित न सिर्फ उसे बचाता है, बल्कि एक प्यारा सा नाम भी देता है, जादू। और यहीं से शुरू होती है दो अलग अलग दुनियाओं की एक खूबसूरत दोस्ती। जादू बोल तो नहीं पाता, पर वो इशारों में समझाता है कि उसकी एनर्जी का सोर्स धूप है। ये एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है जो दिखाता है कि रोहित और जादू का कनेक्शन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो अब सवाल ये है कि जब एक एलियन जिसे खुद मदद की जरूरत है, वो किसी इंसान को एक चमत्कारी तोहफा दे, तो क्या हो सकता है? जादू अपनी थोड़ी सी शक्ति रोहित को दे देता है, और बस रोहित की दुनिया ही बदल जाती है। उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगता है, शरीर में जबरदस्त ताकत आ जाती है, यहाँ तक कि उसका चश्मा भी उतर जाता है। वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस बदलाव के अच्छे और बुरे नतीजे क्या हुए। रोहित का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो बहुत तेजी से हुआ। देखते ही देखते वो क्लास का जीनियस बन गया, अपने पुराने दुश्मनों को सबक सिखाया, और बास्केटबॉल कोर्ट पर तो जैसे कमाली कर दिया। सच में वो रातों रात जीरो से हीरो बन गया था। पर यह शोहरत अपने साथ एक नया खतरा भी ले आई। रोहित की कामयाबी पर सरकारी एजेंसियों की नजर पड़ गई, जो उस एलियन की तलाश में थी। अब रोहित और जादू की दोस्ती पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा पॉइंट जहां दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है और एक बहुत बड़ा त्याग किया जाना है। रोहित अब एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ है उसकी नई जिंदगी, उसकी ताकत, उसकी शोहरत, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त जादू, जिसे अपने घर वापस जाना है। उसे चुनना था, अपनी काबिलियत या फिर अपने दोस्त की आज़ादी। दांव पर सच में सब कुछ लगा था। और बस इस एक लाइन में रोहित अपना फैसला सुना देता है। वो अपनी नई मिली जिंदगी को अपने दोस्त के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल भला और क्या हो सकती है? पुलिस और सरकारी एजेंटों से भागते बचाते एक एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स के बाद रोहित आखिरकार जादू को उसके स्पेसशिप तक पहुंचा देता है, और जैसे ही जादू जाता है, रोहित की सारी शक्तियां भी चली जाती हैं। एक पल को तो लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था।
रोहित को जल्द ही पता चलता है कि शक्तियां कहीं गई नहीं है, वो अब हमेशा के लिए उसकी अपनी है। तो सवाल ये उठता है, क्या जादू ने उसे सच में सुपर पावर्स दी थी या सिर्फ उसके अंदर छिपी असली ताकत को जगाया था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा बना देता है।